आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। साहिब का घर दूर है, जो लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और नहीं तो चकना चूर। परमात्मा से मिलने के लिए दुई को तो दूर करना पड़ता है। साहिब कहते हैं, जब मैं था तब हरि नाही, जब हरि है तब मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाई। वहाँ दो नहीं समा सकते, वहाँ तो उसका हो जाना होता है, और जिसके हम हो जाते हैं वही हो जाते हैं, तब वहाँ जा सकते हैं, उससे पहले तो नहीं। जिससे किसी से प्रेम हो जाता है ना, संसार में भी यदि हमें किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो वो भी दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। ऐसे ही जिस आत्मा को अपने गुरु से प्रेम हो जाता है, जिस गुरु से उसने ज्ञान प्राप्त किया होता है, तो वो गुरु और चेला दो नहीं रह जाते, एक ही हो जाते हैं। तब ये बात आती है कि गुरु कहता है चेला बड़ा, और चेला कहता है गुरु बड़ा। क्योंकि गुरु चेले को बड़ा क्यों कहता है? कि गुरु ज्ञानी है और चेले के पास कोई ज्ञान नहीं। यदि चेला सीखने ना जाए तो गुरु किसको सिखाएगा? और चेला अज्ञानी है, उसके पास कोई गुरु नहीं, तो बिना गुरु के चेला गुरु के ज्ञान को पाएगा कैसे? इसीलिए चेले के लिए गुरु बड़ा हो जाता है और गुरु के लिए चेला बड़ा हो जाता है। तो बड़ा कोई नहीं, दोनों ही एकम एक हो जाते हैं। जहाँ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, वहाँ ही प्रेम बरसता है, आनंद की वर्षा होती है उस घटों में जहाँ पर ऐसा प्रेम होता है गुरु शिष्य का। कहते हैं, चढ़े तो चाखे प्रेम रस। जब उस परमात्मा की इतनी संकीर्ण गली में, इतने फिसले रास्ते पे, जहाँ पर इतना रपटीला मार्ग है, वो कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहिली गैल, पाँव न टिके पील का और पंडित ला दे बैल। जहाँ इतना बारीक रास्ता है जो कि अंबर पे जाना है, जहाँ पे चींटी का भी पाँव नहीं टिक सकता, वहाँ पर तो केवल प्रेम ही लेके जा सकता है। कहते हैं, आज भी चेत जा, आज भी जग जा मनुष्य, छोड़ दे। किस चीज को छोड़ दे? इस संसारी रगड़ों झगड़ों को छोड़ के प्रभु भक्ति कर ले, आनंद में रहना सीख। क्योंकि तू खुद सुख राशि है, सुख राशि आत्मा है हम सब। इसलिए छोड़ दे संसारी रगड़े झगड़े, चेत जा आज भी, नहीं तो देर हो जाएगी। फिर पछताए क्या मिलेगा जब चिड़िया चुन गई खेत। चेतना है तो बावरे, अज हो जल्दी चेत, आज ही जल्दी करके चेत जा। और फिर पछताए क्या मिले, चिड़िया चुन गई खेत। फिर कुछ नहीं मिलेगा जब चिड़िया चुन जाएगी खेत को। आगे साहिब कहते हैं कि जैसे शीशी कांच की रे, ऐसी नर की देह। जैसे कांच की शीशी हाथ से छूट जाए तो क्या होता है? फूट जाती है, वापस से वो बन नहीं पाती। ऐसे ही तरवर से पत्ता जड़े तो बहुर न लागे डार। मानव तन दुर्लभ अति, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। ऐसे ही साईं बताते हैं, जैसे शीशी कांच की रे, ऐसे नर की देह। पानी कैसा बुलबुला, आसमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कि पानी के बुलबुले जैसी, पानी में पताशे जैसी, केवल ऐसी ही जिंदगी है मनुष्य की। पेड़ पे पत्ते जैसी, कंच की शीशी जैसी। कितना क्षण भिंगुर जीवन बताया है। नानक जी तो कहते हैं, दमदा की में भरोसा, आया आया बंदे, नहीं आया तो नहीं आया। नहीं आया तो क्या होगा? हार भी तो हो जाएगी। कब? यदि प्रभु भक्ति नहीं की तो तब। अगर प्रभु भक्ति कर रखी है, फिर कोई हार जीत का डर नहीं, फिर तो दम निकले तो निकले। साहिब कहते हैं, जतन करो नहीं जाएगी रे, ये तो चली जाएगी। जतन करो किस चीज का? नाम भजन करी ले। परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर उसकी भक्ति भजन करो, नहीं तो देर हो जाएगी। जब ये देह छूटेगी तो देर ही देर है, और अंधेर हो जाएगा हमारे जीवन में। आज जो ये रोशन जहान है ना, दीपक बुझते देर नहीं लगेगी, और दीपक बुझा नहीं, घट में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जब तक घट में रोशनी है तब तक रोशन जहान है,
जैसे ही बुझ जाना है ये रोशन तन, हो जाना वीरान है। क्यों वीरानी फैलाएं हम इस तन में, इससे पहले कि यहाँ पर वीरानी का डेरा हो, हमारा पूंछ का नया सवेरा हो जाना चाहिए। कि रात रात में ही इतनी बाँट काट लो अपनी कि जब दिन निकले ना तो परमात्मा के घर पे निकले। कि काल पुरुष की शाह काली रात है ना ये, इसमें अपनी बाँट काट लो। काल पुरुष आए उससे पहले ही अपना रास्ता तय कर लो परमात्मा तक जाने का। बाट काट लो अपनी तो परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। ये तन मिला है ना साधन, इससे पहले कि काल पुरुष की काली शाह रात आए, मृत्यु हमें आके गले लगाए, उससे पहले अपने गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। तो फिर क्या डर है, फिर होती रहे रात, फिर होता रहे अंधेरा, फिर घट फूटे, कोई बात ना पूछे तो ना पूछे। साहिब कहते हैं फिर अवसर हाथ नहीं आएगा, ये एक बार छूटा तो फिर नहीं मिलेगा ये तन, और ना ही हम कर पाएंगे प्रभु प्राप्ति का यतन। इसीलिए तन के रहते रहते ही यतन करना पड़ेगा। साहिब कहते हैं यतन जतन से राखिए, रतन सी देह को, इसी से त्यागिए जगत के नेह को। बड़े यत्नों और जतनों के साथ रखो इस तन को स्वस्थ। इसीलिए कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि निरोगी यदि ये काया रहेगी तो ही तो ये परमात्मा तक जा पाएगी। और इस काया को निरोगी रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्रभु भक्ति में लीन रहकर। आगे साहिब कहते हैं ऐसे नन्हे होए रहो रे, जैसे नन्ही दूब, बड़ी घास बरी जात है रे, दूब खूब की खूब। कि छोटे होके रहो दुनिया में, कैसे कि अभिमान ना आए। अभिमान वश बड़ी बड़ी धूप फना हो जाती है, मिट जाती हैं। जिसने भी अभिमान किया आपके सामने उनके उदाहरण हैं ही, कंस जैसे, रावण जैसे, और जाने कितने ही आए हैं राजा महाराजा ऐसे कि जिनका अभिमान चकनाचूर किया है परमात्मा ने। ऐसे ही अभिमान चकनाचूर हो जाता है। 108 देशों पे राज्य करने वाला सिकंदर भी खाली हाथ चल जाता है। तो फिर क्यों अभिमान करें हम? किस चीज़ का अभिमान है? काया का? किस चीज़ का अभिमान है? धन और माया का? सब यहीं छूट जाएगा। किस चीज़ का अभिमान है? ज्ञान का? ये भी यहीं धरा रह जाएगा। कुछ नहीं जाता वहाँ साथ सिवाय बंदगी के, साहिब की बंदगी के वहाँ कुछ भी साथ नहीं जाता। जो कुछ यहाँ बंदा कमाता है यहीं छोड़कर ही जाना होता है। इसीलिए कहा यहाँ से कुछ नहीं जाता। जाती है जो चीज़ वो इकट्ठी करते नहीं, जो चीज़ नहीं जाते उसकी बोरियां भरने में लगे हैं। नानक जी भी कहते हैं नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़ी घास बड़ी जात है, दूब खूब की खूब। साहिब कहते हैं आगे फिर मुड़ सावन आवेगा, हीरा ते पावेगा। कि यदि दूब सूख भी गई ना, फिर से मुड़ के जब सावन आएगा, परमात्मा की उस पर बूंदे पड़ेगी ना प्रेम की, तो फिर से वो हरी भरी हो जाती है आत्मा। ये नहीं है आत्माओं के जीवन में कष्ट दुख तकलीफ नहीं आते, कुछ कर्मानुसार आते हैं, कुछ दूसरी आत्माओं ने अपने कर्म बनाने होते हैं, उस कारण से भी आते हैं दुख दर्द। सारे दुख दर्द हमारे खुद के कल्ले के नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि हमसे जुड़ के ही तो सामने वाली आत्माएं अपने भी कर्म बनाती हैं। इसलिए सभी कर्मों के दोषी हम खुद नहीं होते, बहुत से कर्मों के दोषी सामने वाली आत्माएं भी होती हैं, क्योंकि वो बेचारी आत्माएं अज्ञानतावश अपने कर्म बना रही होती हैं। कहते हैं वाणी से पहचानिए साहू चोर की घाट, अंदर की करनी सबे निकले मुख की बाट। जो अंदर में होगा वही मुख से बाहर आएगा ना। तो जिसके घट में जो होता है वही वो बाहर बोलता है। इसीलिए ही जो अच्छे लोग होते हैं वो सबके बारे में केवल और केवल अच्छा ही बोलते हैं, वो किसी को बुरा या अच्छा नहीं बोलते। और जो लोग बुरे होते हैं वो किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते, और जो लोग मिक्स होते हैं ना वो कभी अच्छा बोलते हैं कभी बुरा बोलते हैं।
कि सुनार की दुकान का शटर उठाओगे तो सोना ही मिलेगा, हीरे वाली दुकान का शटर उठाओगे तो हीरे जवाहरात ही मिलेंगे, और लोहे की दुकान का शटर उठाओगे तो लोहा ही मिलेगा। ऐसे ही हमारे घट में संस्कारों के रूप में जो पड़ा है वही तो बाहर आएगा। अच्छा है तो अच्छा आएगा, बुरा है तो बुरा आएगा। कुछ कर्म हमारे ऐसे भी होते हैं जो हम अनायास ही बना लेते हैं सामने वाली आत्माओं से जुड़ के। इसीलिए संतजन कहते हैं कि सामने वाले की बात की कोई प्रतिक्रिया ही मत करो, खुद शांत रहो, बस सामने वाला जो कर रहा है बस देखते जाओ। और हम हैं कि सामने वालों की बातों का जवाब दिए बिना रुक ही नहीं सकते, क्योंकि मन जो बैठा है जी हमारे अंदर भी, उसने मुझे ऐसा कह कैसे दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर कैसे दिया। नहीं सुहाता, नहीं उसके कर्म अच्छे लगते तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, कम से कम कर्म बनाने से तो बचेंगे। दूरी बनाने का ये फायदा है कि कर्म नहीं बनेंगे हमारे। उनसे दूरी बनाने के बाद अपने में स्थित हो जाओ, परमात्मा की भजन बंदगी करो और यहाँ से पार लग जाओ, क्योंकि वैसे भी दुनिया में कोई हमारा अपना नहीं। हम किसी के नहीं तो कोई हमारा अपना कैसे होगा। अभी साहिब का भजन लिया था ना, कोई दम कर लो गुजारा, हम ना किसी के, पहले हम ही किसी के नहीं है तो कोई हमारा क्यों होगा, कोई ना हमारा। हम जब किसी के नहीं तो कोई हमारा भी नहीं, और हम सबके हैं तो सब हमारे हैं। या तो दुनिया बना लो या प्रभु प्राप्ति कर लो, एक ही काम होगा, एक ही होगा क्या, दोनों हो सकते हैं। प्रभु बंदगी करो, प्रभु का गुणगान करो, जो प्रभु के प्रेमी होंगे वो अपने आप ही आपके हो जाएंगे। फिर हम सबके सब हमारे, हमारा कोई नहीं, हम किसी के नहीं। जब फिर मुड़ के सावन आएगा तो क्या होगा, वो जो मुरझा गई थी ना दूब, वो फिर से हरी भरी हो जाएगी। दूब कभी नहीं मरती, घास खत्म हो जाती है, दूब नहीं होती। बड़ी घास जो दूब से बड़ी हो जाती है वो जल के खत्म हो जाती है, और दूब खूब की खूब रहती है। बाहर से कछुए को जैसे डर लगता है ना, कोई उस पर हमला करने वाला है, तो कछुआ अपने पाँव समेट के अंदर में अपने उस खोखले में जो ऊपर बना होता है उसके, उसमें छुप जाता है, और जैसे ही खतरा खत्म तो फिर से चलना शुरू कर देता है। ऐसे ही जो सब भक्ति करने वाले होते हैं ना, जब दिखता है ना चारों तरफ से हाहाकार मची हुई है इस दुनिया में, सब जने हमारे पीछे पड़ जाते हैं, तब क्या होता है, हम भी अपने आप को परमात्मा में स्थित करके बैठ जाते हैं। और जब दिखता है ना कि हाँ वातावरण शांत है, फिर धीरे धीरे फिर से चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसे ही धीरे धीरे प्रभु प्राप्ति की ओर चलते चलो बस। आगे साहिब कहते हैं, मन ही है ये जो क्या है, मन राजा मन बादशाह मन ही बना फकीर, मन धीमर मन पादरी मन ही बने फकीर। कि मन ही है जो कभी हमें बादशाह बना के रखता है, कभी राजा बना के रखता है। कहता है कि वजीर हूँ, मन को ऐसे साधो कि वो हमारा प्रोटेक्शन कवच बने भक्ति के मामले में, और संसार में हमें भटकने से रोक पाए, हमारा सारथी बने, ना कि हमारे ऊपर राज्य करे। और जब मन को ऐसे साध लेते हैं तो हम बन जाते हैं फकीर। दिल कर दे फकीर हो जावा, दुनिया दी होश भूल जे, जिंद कदमा में यार के बितावा, दुनिया दी होश भूल जे। बुल्ले शाह जी का भजन है ये। वो भी फकीर हो गए थे, अपने मुर्शिद से इतना प्यार करते थे, अपने मालिक को इतना चाहते थे। मुर्शिद को इसलिए चाहते थे क्योंकि उन्होंने ही उसे मालिक का पता बताया था, और मालिक को इसलिए चाहते थे क्योंकि आत्मा जाना ही मालिक के पास जाती है। आगे कहते हैं, ये मन यदि हमने नहीं साधा तो यही है जो जीव पर जाल चलावेगा और कर्मों के बंधनों में हमें फंसा देगा। उससे छूटने के लिए भक्ति धन कमाना जरूरी है।
आगे कहते हैं, ऐसी जग में कौन करे रे जैसी करी कबीर, गाड़ा नहीं जलाया नहीं अंबर भया शरीर। कौन है जो ऐसी भक्ति कर सकता है? कबीर साहिब जी का तो शरीर जैसा हम तनधारी लेके बैठे हैं वैसा था ही नहीं। उनका तो शरीर ये लगता, पानी से पैदा नहीं, स्वास्थ्य नहीं शरीर, कछु आहार करता नहीं, तासे भया कबीर। ऐसे थे कबीर साहिब जी कि पानी से, विरह की बूंद से नहीं बने थे वो, पानी से पैदा नहीं थे। और श्वासों रूपी शरीर जो हम ये श्वास ले और छोड़ रहे हैं ना, वैसा उनका शरीर नहीं था। और दुनिया का ऐसा आहार वो आहार नहीं था जो कि वो करते। इसीलिए ही वो कबीर थे, इसीलिए ही उनका शरीर अंबर का शरीर था, अंबर भया था शरीर। हम तो आत्माएं तुच्छ हैं, नीच हैं, अधम हैं, अपराधी हैं उस परमात्मा की, कि जिसने हमें बनाया तो अपने के जैसा था और हमने उसे इन तनों जैसा पत्थर की मूर्तियों में गढ़ गढ़ के पत्थर ही बना के छोड़ दिया। क्षमा चाहते हैं हम परमात्मा से कि हे मालिक, हमने तुझे बिना जाने ही तेरा क्या से क्या बना के रख दिया। हमें इस बार अवसर मिला है तेरे सच्चे पथ को जान के तुझ तक आने का, तो तेरी कृपा बनी रहे ताकि हम तुझ तक आ सकें। देही का पुष्प चढ़ावेगा, हीरा ते पावेगा। हे मालिक, इस बार हमें भी ऐसी शक्ति देना कि इस देही का वो पुष्प बना सकें, इस देही से तेरे नाम की सुगंधी का वो बखान कर सकें कि तेरे चरणों में ये मुरझाए हुए फूल फिर से खिलकर तुझको अर्पित हो जाएं। इसी के साथ में ही आज के सत्संग को यहीं पे विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। YouTube पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं, जीवन में अपनाने योग्य लगते हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी अपने जीवन में आत्मिक लाभ उठा सकें। आप सभी को एक बार फिर से सतनाम साहिब।